हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। यह यूनिट फर्स्ट इकाई की है, ठीक है। यूनिट फर्स्ट की है दूसरा चैप्टर स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, पहले इकाई में ही है, ठीक है। इसमें सबसे पहला पॉइंट है स्थिर वैद्युत विभव, यानी वैद्युत विभव क्या है, देन उसके बाद से धारिता क्या है। इन दोनों के बारे में हम लोग कंप्लीट अध्ययन करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमने लिखा है वैद्युत विभव। वैद्युत विभव सबसे पहले जानेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते किसे हैं। तो आपको हमने पढ़ाई है कि कोई सोर्स आवेश है, यहां पर कोई ये सोर्स आवेश है। ये कैसा आवेश है? स्रोत आवेश है। यह स्रोत आवेश यह अपना एक विद्युत क्षेत्र बनाया हुआ है। ये स्रोत आवेश अपना ये पूरा का पूरा विद्युत क्षेत्र बनाया हुआ है। अगर आप इस विद्युत क्षेत्र के अंदर, ये पूरा का पूरा क्या है? विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र। इसके पहले वाले चैप्टर हम लोग पूरा का पूरा पढ़ चुके हैं। अगर आप पहला चैप्टर ना पढ़े हो तो पहले जाइए, पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट कीजिए। कंप्लीट हमने कोर्स कराई है, पहले चैप्टर का कंप्लीट वीडियो मैंने डाल रखा है। तो स्थिर विद्युत, आप पहले विद्युत क्षेत्र पढ़ लीजिए, देन उसके बाद से यहां पे आइए, ठीक है। तो और बेहतर आपको समझ में आएगा। तो ये एक सोर्स आवेश है और पूरा का पूरा ये विद्युत क्षेत्र बनाया हुआ है। ये इसका विद्युत क्षेत्र है। इस विद्युत क्षेत्र के अंदर, इस विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी बिंदु पर मान लीजिए इस विद्युत क्षेत्र के अंदर ये बिंदु है, अलग अलग बिंदु है, अलग अलग बिंदु है, ठीक है, अलग अलग बिंदु है। तो अगर इस विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी बिंदु पर, ठीक है, किसी भी बिंदु पर, ये बिंदु ए है मान लीजिए, ये बिंदु बी है मान लीजिए, ये बिंदु सी है, ये बिंदु डी है, किसी भी बिंदु पर, ठीक है, अनंत से, अनंत का मतलब इनफाइनाइट, ठीक है, अनंत से यानी इनफाइनाइट से एकांक कूलाम परीक्षक आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी बिंदु पर लाने में, जिस बिंदु पर आप लाएंगे एकांक कूलाम आवेश को अनंत से, एकांक कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर जिस बिंदु पर लाएंगे उस बिंदु का कहा जाएगा विभव। उस बिंदु का कहा जाएगा विभव। यानी अगर आप बिंदु ए पर लाए एकांक कूलाम आवेश को उठाकर, ठीक है, एकांक परीक्षक आवेश धन आवेश को आप लेकर आ रहे हैं अगर बिंदु ए पर, तो कहलाएगा बिंदु ए का विभव, बिंदु ए का विभव। अगर एकांक कूलाम परीक्षक आवेश धनावेश को लेकर आ रहा है बिंदु P पर, तो कहलाएगा बिंदु B का विभव। अगर एकांक कूलाम परीक्षक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर बिंदु C पर लेकर आ रहे हैं तो कहलाएगा बिंदु C का विभव। यदि एकांक कूलाम परीक्षक आवेश को धनावेश को बिंदु D पर लेकर आ रहे हैं तो कहलाएगा बिंदु D का विभव। मतलब कि अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग विभव होता है, अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग विभव होता है। एक अनंत से ही क्यों ला रहे हैं? क्योंकि अनंत पर यह माना जाता है कि जो विभव होता है वह शून्य होता है, विभव होता है वह शून्य होता है। इसलिए अनंत से एकांक धन परीक्षक आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर लाने में जितना कार्य किया जाता है उस बिंदु का विभव कहलाता है।
पूरा चैप्टर इसी पे टिका हुआ है, ये इसलिए समझा रहे हैं आपको पूरा बेहतरीन तरीके से। वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, बहुत मजा आएगा। क्या एकांक परीक्षक धन आवेश को उठाकर लेकर आ रहे हैं अनंत से विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर लेकर आ रहे हैं। तो लेकर आने में हम जितना कार्य करेंगे, लेकर आएंगे तो जितना कार्य हमने किया, जितना कार्य हमने किया वह कहलाएगा उस बिंदु का विभव। कार्य क्यों करना पड़ रहा है? हम लेकर आ रहे हैं तो कार्य क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि अनंत से जब हम विद्युत क्षेत्र में लेकर आएंगे तो जो सोर्स आवेश है, ये पहले से जो आवेश है, सोर्स आवेश जो पहले से विद्युत क्षेत्र बनाया हुआ है, यह इसको आने नहीं देगा, इस पर बल लगाएगा। इधर से ये सोर्स आवेश बल लगाएगा, सोर्स आवेश बल लगाएगा, सोर्स आवेश बल लगाएगा। उधर से हम आपरीक्षक आवेश को लेकर आ रहे हैं। बात समझ में आ रही है? ये सोर्स आवेश होता है। तो परीक्षक आवेश को हम लेकर आ रहे हैं, इसके विरुद्ध तो हमें कार्य करना पड़ेगा, हमें कार्य करना पड़ेगा। और जितना हम कार्य करेंगे वही कहलाएगा उस बिंदु का विभव। ठीक है, लिखा जाए, डिफिनेशन को लिखा जाए। बात समझ में आ गई है? बात समझ में आ रही है? डिफिनेशन को लिख लेते हैं, नोट करते हैं डिफिनेशन। ठीक है, डिफिनेशन को नोट करते हैं। लिखिए, एकांक धन परीक्षक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर लाने में जितना कार्य किया जाता है उस बिंदु का विभव कहलाता है, उस बिंदु का विभव कहलाता है, उस बिंदु का विभव कहलाता है। इसे भी से प्रदर्शित करते हैं, इसे भी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे भी से प्रदर्शित करते हैं, नोट करें, इसे भी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला फॉर्मेट ले लेते हैं। ठीक है, माना अनंत से किसी परीक्षक आवेश Q0 को, परीक्षक आवेश Q0 को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, बिंदु पर लाने में किया गया कार्य W हो तो विद्युत विभव
V बराबर हो जाएगा, ठीक है, W बटे Q नॉट, W बटे Q नॉट। विद्युत विभव का मात्रक लेते हैं। विद्युत विभव का मात्रक, विद्युत विभव कैसी राशि है भाई, कैसी राशि है? विद्युत विभव का मात्रक लिखेंगे तो W का मात्रक बटे में आवेश का मात्रक। तो W का मात्रक मतलब जूल, कार्य है तो कार्य का मात्रक जूल, और Q है आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम। तो विद्युत विभव का मात्रक क्या बनेगा? कार्य का मात्रक, कार्य का मात्रक बटे में आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक। तो कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल, और बटे में आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो ये हो जाएगा जूल बटे कूलाम, यानी जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम, ठीक है। या इसे बोल्ट क्या कहते हैं? बोल्ट कहते हैं। जूल प्रति कूलाम या इसे बोल्ट कहते हैं, ठीक है। इसका दूसरा मात्रक जो होता है वह क्या होता है? बोल्ट होता है, ठीक है। जूल प्रति कूलाम या बोल्ट होता है। भी विद्युत विभव कैसी राशि है? तो विद्युत विभव, विद्युत विभव एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, याद रखना आपको है। कैसी राशि है? अदिश राशि है, ठीक है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। नोट हो गया? नोट हो गया? इसकी बीमा क्या बनती है? तो विद्युत विभव की बीमा, ठीक है, विभव की बीमा, विभव की बीमा, विभव का मतलब भी की बीमा, ठीक है ना, बराबर W, W का मतलब कार्य, कार्य की बीमा, कार्य की बीमा बटे में, या सीधा आप W की बीमा लिखते हैं सबसे बेहतर रहेगा। W की बीमा बटे में Q की बीमा, ठीक है। यहां पे विभव का मतलब भी की बीमा, तो ये हो जाएगा विभव का मतलब विभव का बीमा क्या? W का बीमा। W का बीमा क्या होता है? याद है किसी को? W वर्क, ठीक है। W का बीमा होता है ML स्क्वायर T-2, और आवेश का बीमा क्या होता है? Q, Q बराबर क्या होता है? IT। देखिए Q बराबर क्या होता है? Q बराबर होता है IT, I का मतलब एम्पियर, T का मतलब समय, तो ये हो जाएगा AT, ठीक है। इसको उठाकर आप ऊपर लेकर चले जाइए, इसको उठाकर आप ऊपर लेकर चले जाइए, तो ये मिलेगा ML स्क्वायर T-3 और A-1, ये रहेगा आपके पास इसकी बीमा, ये रहेगी इसकी बीमा, ठीक है। नोट करें। हो गया? तो आज के लिए ये पहला क्लास था, ठीक है, दूसरे चैप्टर का पहला क्लास था, शुरुआती था। आज के लिए बस इतना हम आपको रहने दे रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट दिन हम उससे आगे की बात करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।